नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं। आज की यह जो कहानी है ये बहुत ही ज्ञानवर्धक है और प्रेरणादायक है। इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। यह कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। इस कहानी को सुनने के बाद यदि आप 3 बातों पर अमल करते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकते, कभी भी किसी व्यक्ति के जाल में आप नहीं फंस सकते। यह कहानी बड़ी प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी है एक चूहे और उसके मित्र गिलहरी की। साथ ही यह कहानी एक माली की भी है। इस कहानी को पूरा सुनने के बाद कहानी के अंत में गिलहरी 3 बातें बताती है, जो 3 बातें हर मनुष्य को अपने जीवन में हर कदम कदम पर काम आती हैं, हर वक्त काम आती हैं। इन 3 बातों को याद कर लेने वाला मनुष्य अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकता। कहानी शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नॉलेजेबल वीडियोस के लिए और अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी सभी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं ये प्रेरणादायक कहानी। आज की ये प्यारी सी कहानी, ये वीडियो एक गिलहरी और चूहे की है। एक जंगल में एक गिलहरी और एक चूहा दोनों साथ रहते थे। दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी और दोनों एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। जब गिलहरी को कोई दुख होता था तो चूहा दौड़ा चला आता था, और जब चूहे को कोई दुख होता था तो गिलहरी दौड़ी चली जाती थी। यानी कि दोनों में इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि पास रहने वाले जीव जंतु उनकी मित्रता की मिसाल दिया करते थे। दोस्तों, यदि चूहे को कोई भोजन मिल जाता तो चूहा उसे अकेला नहीं खाता था। वह भोजन लेकर गिलहरी के पास आता और गिलहरी के साथ मिलकर वह भोजन किया करता था। यही गिलहरी भी करती थी। गिलहरी को जब कोई भोजन मिलता था तो वह भी अकेले नहीं खाती थी और भोजन लेकर चूहे के पास जाती थी और दोनों मिलकर साथ में भोजन किया करते थे। दोनों बहुत ही पक्के दोस्त थे। एक दिन की बात है, वह दोनों उस जंगल से निकलकर एक किसान के बाग में चले जाते हैं और किसान के बाग में जाकर वहां पर दोनों बढ़िया आम खाते हैं, अच्छे से फल फ्रूट खाने लगते हैं। दोनों अपना जीवन बड़े मजे से बिता रहे थे। उस बाग में अच्छे फल फ्रूट खाते, अच्छे भोजन ग्रहण करते। दोनों के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। दोनों का जीवन अच्छा गुजर रहा था। वह दोनों उस बाग में बहुत खुश रहते थे। लेकिन उस बाग का माली उन दोनों से बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि चूहा और गिलहरी दोनों उस माली के फल और फूलों को नष्ट कर देते थे, यानी कि खराब कर देते थे। कुछ वह खाते तो कुछ को काट काट कर नीचे गिरा देते थे। इस तरह वह फलों को बर्बाद कर रहे थे। इससे माली बड़ा दुखी रहने लगा। अब बाग का माली यह सोचता था कि दोनों को किस तरह से भगाया जाए, और यदि भागते नहीं हैं तो किस तरीके से इनको मारा जाए। माली ने हजारों यत्न किए, लेकिन दोनों हाथ ही नहीं आते थे। माली ने चूहे और गिलहरी को पकड़ने के लिए काफी मजदूरों का इंतजाम किया और बाग में काफी मजदूरों को लगा दिया, लेकिन फिर भी वह पकड़ नहीं आ रहे थे।
इतने लोगों को देखकर, इतने इंतजाम को देखकर गिलहरी घबरा गई और गिलहरी ने चूहे से जाकर कहा, मित्र, हमें यहाँ से कहीं और चला जाना चाहिए, नहीं किसी दिन यह माली हम लोगों को पकड़ लेगा और पकड़कर बुरी तरह मार देगा। लेकिन चूहा कहता, गिलहरी मित्र, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, यह हमारी जगह है, हम यहीं पर रहकर इसकी छाती पर मूंग तलेंगे। गिलहरी बार बार चूहे से कहती और समझाने की कोशिश करती है और कहती है, हमें यहाँ से चलने में फायदा है। लेकिन दोस्तों, चूहा गिलहरी की बातों को मानता ही नहीं है और कहता है, हम यहीं रहेंगे, यहाँ पर अच्छा भोजन खाने को मिलता है, अच्छे फल फ्रूट खाने को मिलते हैं, इसलिए हम यहीं रहेंगे, यहाँ से अच्छी जगह और कहीं नहीं मिल सकती। गिलहरी भी आखिरकार अपने मित्र की बातों को इनकार नहीं कर सकी। जब चूहा मित्र उससे कह रहा था कि यहीं रहना चाहिए, तो गिलहरी ने भी इस बात को मान लिया। गिलहरी अपने दोस्त चूहे के साथ वहीं बाग में रहने का फैसला लेती है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ माली बहुत परेशान है। वह उन दोनों को पकड़ने के लिए और पुख्ता इंतजाम करता है और ज्यादा लोगों को बुला लेता है, जगह जगह पर पिंजरा रख देता है और जाल बिछा देता है। दोस्तों, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि धोखेबाज की यारी हमेशा बुरी होती है, गद्दार की मित्रता बुरी होती है। गिलहरी अपने चूहे मित्र की बात मानकर वहीं रहने का फैसला कर लेती है और चूहा और गिलहरी दोनों मिलकर वहीं रहते हैं। गिलहरी आम के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती है और चूहा आम के पेड़ के नीचे ही जमीन में बिल बनाकर उसमें रहने लगता है। चूहा तो बिल के अंदर घुस जाता है, लेकिन गिलहरी आम के पेड़ पर बैठी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि गिलहरी कभी भी बिल में नहीं रहती। गिलहरी या तो किसी वृक्ष या पेड़ के ऊपर बैठी रहती है या फिर किसी अन्य जगह अपना घर बनाती है, लेकिन कभी भी जमीन के अंदर घुसकर नहीं रहती। माली की नजर पेड़ पर बैठी हुई गिलहरी पर पड़ती है। वह उसे पकड़ने की तैयारी में जुट जाता है। गिलहरी को पकड़ने के लिए पूरा इंतजाम करता है और जाल बिछा देता है। एक आदमी पेड़ की डाली पर चढ़ जाता है और गिलहरी को ऊपर से घेरता हुआ पेड़ पर नीचे की तरफ लाने की कोशिश करता है। गिलहरी बचने के लिए इधर उधर डाली पर जाती है और भागती है, लेकिन माली ने गिलहरी को पकड़ने का पुख्ता इंतजाम कर रखा है और गिलहरी को पकड़ने के लिए कई लोग आ जाते हैं। गिलहरी के बच के जाने का कोई चांस नहीं होता। गिलहरी भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन माली के आदमी चारों तरफ बिखरे हुए हैं। उन्होंने चारों तरफ जाल बिछा रखे हैं। अंत में गिलहरी परेशान हो जाती है और आखिरकार माली के जाल में फंस जाती है। जब गिलहरी माली के जाल में फंस जाती है, तो चूहा यह सब देख रहा होता है कि मेरी मित्र गिलहरी को माली ने पकड़ लिया है और जाल के अंदर बंद कर दिया है। माली गिलहरी को जाल में बंद कर दूर छिप जाता है और इंतजार करता है कि इसका दोस्त चूहा आएगा और हम उसे भी पकड़ लेंगे। लेकिन चूहा ऐसा नहीं करता। चूहा अपनी जान बचाकर भाग जाता है। चूहा अगर चाहता तो अपने दोस्त गिलहरी को जाल काटकर बाहर निकाल सकता था, लेकिन चूहे ने ऐसा नहीं किया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। माली ने काफी इंतजार किया, लेकिन चूहा नहीं आया। तब वह गिलहरी के पास आया और बोला कि इस गिलहरी को अब मृत्युदंड दिया जाएगा, इसे दूर ले जाकर मार देते हैं
ताकि सारा रगड़ा ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दोस्तों, अपनी जान किसको प्यारी नहीं होती। गिलहरी को उसका दोस्त तो छोड़कर भाग गया था, लेकिन वह अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करती है और रोती हुई सिसकती हुई आवाज में माली से कहती है, माली, मेरी बात गौर से सुनो। माली बोला, बताओ क्या कहना चाहती हो। तेरी जान मेरे हाथ में है, लेकिन फिर भी मैं तुझे बोलने का मौका दे रहा हूँ। बोल, तुझे क्या बोलना है। तब गिलहरी माली से कहती है, माली, मेरे पास ऐसी 3 बात हैं। यदि तुम मुझे छोड़ते हो तो यह 3 बात मैं तुम्हें बताऊंगी। यह बात तुम्हारे जीवन में तुम्हें सदैव प्रेरणा देती रहेंगी। माली कहता है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करूं। तो गिलहरी कहती है, यकीन तो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर आप मुझे वचन देते हो कि आप मुझे छोड़ दोगे, तो मैं भी आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको वह 3 बातें जरूर बताऊंगी। यह 3 बात बहुत ज्ञानवर्धक हैं और आपके परिवार के हमेशा काम आने वाली बात है। गिलहरी के इतना कहने पर माली गिलहरी की बातों पर विश्वास करता है और गिलहरी से कहता है कि आप मुझे वह 3 बातें बताइए तो मैं आपको छोड़ दूंगा। दोस्तों, माली गिलहरी का थोड़ा सा जाल काट देता है। थोड़ा जाल काट कर कहता है कि अब आप मुझे वह पहली बात बताओ। तब गिलहरी कहती है, माली, कभी भी हाथ आए शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। गिलहरी कहती है कि माली, अब मैंने आपको पहली बात बता दी है, अब आप मेरा जाल थोड़ा और खोलिए, तब मैं आपको दूसरी बात बताऊंगी। तब माली गिलहरी का थोड़ा जाल और काट देता है और कहता है कि अब तुम मुझे दूसरी बात बताओ। तब गिलहरी कहती है कि अनजान बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अनजान बात पर विश्वास करने हमेशा ही घातक होता है। गिलहरी कहती है, माली, अब मैंने तुम्हें दूसरी बात बता दी, अब तीसरी बात सुननी है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो मुझे इस जाल से बाहर निकाल दो। अगर तुम मुझे इस जाल से बाहर नहीं निकालोगे तो सबसे महत्वपूर्ण जो तीसरी बात है उसे मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगी। यह सुनकर माली जाल काट कर गिलहरी को बाहर निकाल देता है और गिलहरी आजाद हो जाती है। गिलहरी जाल कटते ही अपनी जान बचाकर भागती है और भागते भागते कहती है कि माली, कभी भी किसी भी बीती हुई बात पर पश्चाताप नहीं करना चाहिए और तुम पश्चाताप कर रहे हो। यह कहकर गिलहरी अपनी जान बचाकर भाग जाती है। दोस्तों, यह 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप शत्रु को छोड़ देते हैं तो वही शत्रु आप पर पलटवार कर सकता है। इसलिए कभी भी हाथ आए शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात जो गिलहरी ने बताई है वह है अनजान बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी अन्य की कही हुई बातों पर यकीन करोगे, विश्वास करोगे तो वह खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए अनजान बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिन बातों को आप अपने कानों से सुने, अपनी आंखों से देखें, उसी पर यकीन करो। जो हो गया उस पर कभी अफसोस भी नहीं करना चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है। जो हो गया उस पर अफसोस करने से क्या फायदा। अब तो आगे के बारे में सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। इसलिए कभी भी जो हो गया उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गिलहरी की बताई इन तीनों बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उम्मीद है आज की यह प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।